गेट 180 आउट ऑफ 180 मार्क केमिस्ट्री, ठीक है। तो वैसा कुछ होता नहीं, इतना बड़ा भी मत सोच लो कि मतलब हो भी ना पाए, एवरेज लेकर चलो। ध्यान रखें, अगर आप इस ट्रिक से बेटा या जो चीज़ें हैं इस मेथड से आप चलते हो, 100% एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एवरेज से एवरेज स्टूडेंट अगर आप इसे स्ट्रिक्टली कर लो तो हम बात करें बेसिकली। अब बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहली बात, अगर हम केमिस्ट्री में टोटल ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो आपका कितना 45 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आते कितने बेटा आपके 50। यदि 5 क्वेश्चन क्या हो गए आपके एक्स्ट्रा हो गए, बोलो क्लियर है ना, वो तो ऑप्शनल होते हैं। तो हम बेटा 50 के अकॉर्डिंग एनालिसिस नहीं करेंगे, हमें ऑब्वियसली सॉल्व कितने करने हैं 45, समझ पा रहे हैं क्या। तो हमारा एनालिसिस 45 पर हुई होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर हम केमिस्ट्री को बेसिकली पार्ट डिवाइड करें तो केमिस्ट्री आपका बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक क्या होगा बेटा आपका, सभी को पता है बच्चों, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो बेटा, तो ये 3 बेसिकली पार्ट है, इसमें कुछ नया है नहीं, आपको पता ही है। लेकिन क्या पता है कौन सा कंटेंट ज्यादा पूछा जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अभी कुछ सालों पहले तक सब इक्वल थे, लेकिन अभी कुछ सालों से बेटा चेंज हुआ है थोड़ा सा ट्रेंड। लेटेस्ट ट्रेंड की भी बात करेंगे हम लोग साथ साथ। अभी कुछ सालों से चेंज हुआ है, जब से ये एनटीएमटी आया तब यहां से भी थ्योरी के बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं अब ये टॉपिक लिख रहा हूं, ली चैटले प्रिंसिपल, स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ पार्ट और आपके बेटा डेविएशन ऑफ आइडियल गैस, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है बट थ्योरी में ज्यादा प्रेफर होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट बेटा आपका कोरोजन, कमर्शियल सेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं थ्योरी के। अब बात करते हैं हम लोग बेटा न्यूमेरिकल पे, मतलब इनको तो प्रिपेयर करना ही है, मेजर पार्ट है ये, समझ पा रहे हो ना। अब ध्यान से देखो न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल पोर्शन हम कैसे करेंगे, कुछ आइडिया दो। न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अरे बोलो बेटा, फॉर्मूले। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा, फॉर्मूला। आई बात समझ में। मूल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना, अभी सिर्फ हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। फिर एक आपको एक कॉमन टॉपिक दे देंगे, बता देंगे कि यहां से आप स्टार्ट करो, इधर से आप डाउट डिस्कशन करना चालू करो। क्लियर हो रहा है ना। देखो आपका डाउट का भी टाइमिंग आ चुका है, मिल चुकी ना सभी को टाइम टेबल। अब ये आपके ऊपर है बेटा, आप अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो नहीं करना चाहते। इफ यू वांट टू यूटिलाइज अच्छी बात है, इफ यू वांट टू वेस्ट दियर टाइम वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ऐसा थोड़ी ना है सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर पेशेंट कौन बनेगा बताओ, प्रॉब्लम है ना बेटा। इमेजिन करो सारे लोग डॉक्टर हैं तो इलाज कराने कौन जाएगा, फिर तो हम लोगों का प्रोफेशन नहीं बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे मतलब अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक सिस्टम को, साइकिल को बनाने के लिए, ठीक है, मतलब बैलेंस करने के लिए जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दो। तो सबसे पहले बेटा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोर देन 90% क्वेश्चन, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो न्यूमेरिकल बेस या बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं होगा, उसमें 1-2 फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करना होगा। ध्यान रखें मेरी बात, मोर देन 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, सॉल्व करो। जैसे बेटा अगर हम बात करें कोई फॉर्मूला आप उठा लो, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल का फॉर्मूला उठा लो, वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपका, -13.6 Z² बाय, क्लियर हुआ ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखिए यूनिट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं आता नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फिर समझ पा रहे हैं क्या। तो ये सारी चीजें बेटा ध्यान रखिए इन सब चीजों को। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला रखा आपने, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले बेटा आप फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ। अगर आप फॉर्मूले की लिस्ट या बेटा फॉर्मूला वगैरह अगर आपने नहीं बनाया तो बहुत गलत किया,
इसको आप चैप्टर वाइज प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा? चैप्टर वाइज। स्टार्ट फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो। तो पहला चैप्टर क्या लोगे आप? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी उसमें भी आपसे बात करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, तो वहां पर से आपको स्टार्ट ही करना है यहीं से। इसके सारे फॉर्मूले 1 या 2 पेज में लिख डालो, मोल कॉन्सेप्ट के, आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। क्लियर हो रहा है? फिर दूसरा चैप्टर क्या लोगे बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर तीसरा आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर बेटा आपका इक्विलिब्रियम। फिर 12th वाले में आ जाओ, क्या आपका बताओ? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं आपका। क्लियर हुआ ना? ठीक, ध्यान रखें यहां पर सरफेस केमिस्ट्री भी लिख दें थ्योरी में। यही एक ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री है जो प्यूरी थ्योरी पार्ट है। चलो तो ध्यान दो। तो सबसे पहले आपको बेटा फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है? मेक शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज। एक आपको शॉर्ट नोट बनाना है खुद से और चैप्टर वाइज करना है, ठीक है। तो जो आप एक साथ नहीं होगा, मेरी बात ध्यान रखना, ये नहीं होगा एक ही दिन बैठ के सारे फॉर्मूले बना दो, ऐसा मत करना। और ऐसा भी मत करना कि इंटरनेट से कोई बुक डाउनलोड कर लेना गूगल बाबा की सहायता लेके, ये भी मत करना, ये सरासर गलत है। आप जब स्टार्ट करेंगे, जैसे आप यू स्टार्ट द फिजिकल फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, समझ पा रहे हो? तो उसमें हम लोग एक टाइम डिसाइड करेंगे, अभी बताएंगे टाइम डिसाइड करेंगे। आप सब लोग बोलोगे कि हमें इतना दिन चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, ये सारी चीजें, उतना दिन दिया जाएगा, उतने दिन में आपको डाउट क्लियर कर देना, फिर उतने दिन के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। अब ये आपके ऊपर है कैसे आप यूटिलाइज करेंगे। तो इसे चैप्टर वाइज प्रिपेयर करना बेटा, ध्यान रखना, और खुद से लिखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज सबसे पहले आपका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्या करना है बेटा? सॉल्व 5 questions on each formula। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा बेटा, अगर आपने फॉर्मूला लिखा, सपोज दैट मोल कॉन्सेप्ट, बेटा ध्यान दो, तो मोल कॉन्सेप्ट में पता चला आपने बेटा टोटल लिखा आपने कितना, 20 फॉर्मूलेस लिखे, तो 20 इंटू 5 कितने हो गए क्वेश्चंस? 20 इंटू 5 कितने हो गए? 100 हुए बेटा, ऐसा कैसे? ठीक है, चलो अच्छा है कैलकुलेशन, लेकिन फिजिकल देखो बेटा, तो 20 इंटू 5 कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चों? 100 क्वेश्चंस हो गए। अब सोचोगे ये क्यों बता रहे सर? ऐसा होता है, देखो, जैसे आपने फॉर्मूले लिखे, रट लिए, अच्छी बात है, खूब रट लिया, 3 से 4 बार बोल बोल के रट लिया, बट ठीक है बेटा, लेकिन आपको उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं पता। रट लिया आपने, बड़ी अच्छी चीज होती है, जो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, तभी तो आप रट ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा जब तक आप फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं समझोगे ना, वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। ध्यान रखना मेरी बात, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे। जब तक आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं पता, आप गलती करोगे ही करोगे, 100% गलती करोगे। और यही चाहते हैं कौन? एनटीए वाले, कि आप गलती करो और आपका मार्क्स कम हो, और यही हमें करना है कि वो जो चाहते वो हम ना करें। इसलिए बोल रहा हूं सीरियसली, हर एक बेटा फॉर्मूले से 5 क्वेश्चन बस सॉल्व करके आना, 5 क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो ये 2 चीज मेजरली आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए करना है, देख लो इसको। नेक्स्ट बात है नहीं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जरा देखें इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग।
ध्यान दे बेटा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसमें तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, से यस या नो, है ना बेटा, भर भर के एक्सेप्शन है, इसको प्रिपेयर कैसे करें। फुल ऑफ एक्सेप्शंस लिख भी दे रहे, एक्सेप्शंस इज मोर देन रूल, यही इनऑर्गेनिक का बेसिक एक रूल है, एक्सेप्शन से ज्यादा तो रूल होते हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी रूल से ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं। बताओ इसको कैसे प्रिपेयर करें, है कोई आइडिया, इतनी इनऑर्गेनिक याद कैसे करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, ध्यान रखें, अगर आप वो नहीं पढ़ रहे बेटा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 30% आपका पूरा पार्ट इनऑर्गेनिक का टोटल थ्योरी बेस है, टोटल थ्योरी बेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है नहीं होगा सॉल्व। कुछ भी कर लो आप, ध्यान रखना, खुद से नहीं मेहनत करोगे नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। यहां बैठे हो फिर कहीं अगले साल कहीं और जाके बैठोगे, नहीं यहां आओगे तो, बट रहेगा वही, सिर्फ जगह चेंज होती रहेगी लेकिन तुम्हारी पोजीशन वही रही। बाकी सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज को होंगे और आप अभी तक ट्यूशन एरिया खेल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, गलती पे गलती नहीं की जाती बेटा, ध्यान रखें। एनसीईआरटी बुक सबके पास होनी चाहिए, आपके पास, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लेकर आओ, अरे पुरानी हो, किसी की दोस्त यार की वो भी ले लो, चलेगा, बस एक बुक रखो, ठीक है। 12th और 11th दोनों, टोटल 4 बुक है ना केमिस्ट्री की, पार्ट 1 पार्ट 2 फ्रॉम 11, पार्ट 1 पार्ट 2 फ्रॉम 12th। आज के बाद से सभी के पास एनसीईआरटी बुक रहनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक कंपलसरी बेटा, जरूर रखो ध्यान से। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है एनसीईआरटी से, टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी। इसका बेसिक चैप्टर आपको बता दिया था, बेसिक चैप्टर क्या था बेटा आपका, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी। लेकिन इसके बाद भी अगर पूछा जाए, जैसे देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 पार्ट में डिवाइड होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, और आपका बेटा क्या, कोऑर्डिनेशन। अगर इसमें कोई मुझसे पूछे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग, ये तो बेसिक चैप्टर है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। तो इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं बेसिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका क्या बेटा, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक। जैसा मैंने कहा था बेटा, ये एवरेज स्टूडेंट भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम पी ब्लॉक ही पढ़ के रखो यार, ये थोड़ी ना, कम से कम इतना ही तो पढ़ के रखो आप। अरे 60-70% तो आप स्कोर गेन ही करोगे ना वहां पर जाके, इतना ही तैयार कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक के 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, और 5 to 6 क्वेश्चन कहां से होंगे आपके बेटा, पी ब्लॉक से। आ रही बात समझ में, यानी बेटा अगर आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया है इनऑर्गेनिक में, तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन कहां से होंगे आपके, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिला के होंगे। क्लियर हो रही है ना मेरी बात, यानी 50% इनऑर्गेनिक का तो यही कवर कर रहे हैं। तो ये 2 सबसे मेजर चैप्टर है। इनके अलावा फिर उसके बाद बात करें तो आपका क्या, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन से डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इतना ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, जितना वहां पर पढ़ा जाता है, हार्डनेस वार्डनेस जो पढ़ते हो ना आप, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेटा आपका स्ट्रेटेजी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये मत सोचना डीएनएफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है, उसको भी आपको डायरेक्ट टू एनसीईआरटी से पढ़ना है, रीड करना है। चैप्टर हो गया, एग्जाम भी हुआ, अच्छे अच्छे नंबर भी आए तुम लोगों के, देखा हमने, ठीक है, गजब के नंबर ले आए हो तुम लोग, 40, 60, 62, 68,
ठीक है, 0, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, क्या गजब के नंबर लिया डीएनएफ से। नेक्स्ट लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चूंकि ऑर्गेनिक मैं यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी एज पर मी क्या इंपॉर्टेंट है बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मेंटर, मैं आपको बोल दे रहा हूं। बट आप एक बार, जब आपके सर भी आएंगे छुट्टी पे गए, तो आप एक बार उनसे भी कंफर्म जरूर कर लेंगे, ठीक है। बट आप पूछ लेना है उनसे भी, एक बार डिस्कस कर सकते हो आप बेटा, ऐसा नहीं है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, सही भी है, बट ये सर को आप अपना पूछ लेना चाहे। ध्यान दो बेटा, इसमें जैसे पहले ही बता दिया था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर क्या है बच्चों आपका, जीओसी, उसको जरूर प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आईयूपीएससी वगैरह नहीं यार, देखो वो सब पढ़ ले, वो सब छोड़ दो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी आ गया धोखे से तो आ गया, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता। आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो बेटा आपका देखो, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल उतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना कि स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में बस एक ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा, टॉटोमेरिज्म, बस वही पढ़ना। सबसे पहले फोकस करो आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ऑर्गेनिक में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेमिंग रिएक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इनकी एक लिस्ट बना लो, याद रखना बहुत डीप लेवल की ऑर्गेनिक नहीं पूछी जाती, तुम रिसर्च नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। दे आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द नासा कि आपको जाके स्पेस में कुछ रिसर्च करना है, कुछ केमिकल इंजीनियरिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसे थोड़ी ना आप रॉकलेज कॉर्पोरेशन के लिए आप बहुत बड़े इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर लिया जा रहा है, तो आपको बड़ी हाई लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन इधर ना होकर इधर हो जाता तो क्या होता, समझ रहे हो, ये बॉन्ड इधर ना होकर ऐसे थोड़ा सा लेंदी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता प्रॉपर्टी पे, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना मेरी बात। नहीं तो जब ऑर्गेनिक आएगा तो फिर सब ऐसे गोलमाल करके बैठे रहना। सबसे पहले जैसे आपने फिजिकल के लिए बनाया था वैसे एक ये लिस्ट बना लो, और इसको आप चैप्टर वाइज बनाना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको भी आपको चैप्टर वाइज बना के चलना है। जैसे आप पहले हाइड्रोकार्बन उठा लो, हाइड्रोकार्बन में आपने बना लिया, फिर आप HDA ले लो, HDA समझ रहे ना बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। फिर उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के ले लो, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिल्स के ले लो, और फिर अमाइंस के ले लो। समझ पा रहे हैं ना, चैप्टर वाइज नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट बना लो बेटा, जस्ट लाइक अ फिजिकल। ये एक 60 नोट्स होने चाहिए। अभी टाइम है हमारे पास, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आगे चल के कोई टाइम नहीं बचेगा, आगे चल के कोई टाइम नहीं बचेगा। आपको मान लो 2 दिन बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है, इस 2 दिन में आप क्या करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बताएं मुझे, आंसर करें। अगले 2 दिन बचे हुए, 2 दिन बाद हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट, टुमारो आपका हमारा पेपर है, केमिस्ट्री का लगा हुआ है, हमें डिसाइड हो गया, हमें कहीं जालना, कहीं इधर, कहीं औरंगाबाद मिल गया सेंटर, कहीं किसी का पुणे, ऐसे मिलता है ना बेटा आपका, नांदेड़, अंबा जो वही साइड इधर कहीं मिल गया आपका, चलो ठीक है, और सपोज डेट औरंगाबाद हमारा सेंटर पड़ा, हमें वहां जाना है, 2 दिन बाद पेपर है, 1 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे, वहां सारी व्यवस्था देखेंगे पेरेंट्स साहब के साथ, से यस या नो, यही रहता है ना बेटा, ठीक। पहले से व्यवस्था क्या है, या फोन घुमाना चालू, वहां कौन से अपने रिश्तेदार रहते हैं या रिश्तेदार के रिश्तेदार रहते हैं, उनका बात करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें 2, 3, 4, 5 दिन से चालू हो जाती है। उस समय आपका क्या रोल रहेगा, क्या करेंगे आप, इतना बड़ा केमिस्ट्री है, ये शॉर्ट नोट्स काम आएंगे बेटा, ये शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, अभी से प्रिपेयर करते जाओ, बनाते जाओ, इनको प्रिपेयर करते जाओ, बनाते जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वहां पर लाइन है उसे अंडरलाइन, हाईलाइट करते जाओ। इन 2 दिन में आपको उन्हीं को रिवाइज करके जाना होगा एग्जाम में, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बार बार बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखें इस पॉइंट को, चैप्टर वाइज बना ले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा, ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो क्या है आपके, कोई बताएगा।
वो तो बेटा बेसिक है ही है। मतलब कार्बोक्सिलिक भी है, कार्बोनिल कंपाउंड लिख दे रहा हूं। और आपका HDA, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पोर्शन जो है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में इन्हीं से रहता है, HDA और आपका बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। HDA क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपने HDA पढ़ा है बेटा, ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं हुआ, देखा होगा आपने, तो बुक वगैरह में देखो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व हो जाता है, देखा है कि नहीं? स्टीरियो पोर्शन बेटा यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और SN1 SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन का बड़ा अच्छा एप्लीकेशन यहां पर HDA में देखने को मिलता है, इस वजह से ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको समझना है। और लास्ट आफ्टर द चैप्टर एक चीज का बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आपने देखा होगा नीले ब्लू या रेड कलर के बॉक्सेस बने होते बड़े से, देखा क्या? उसमें समरी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर होते हैं, उधर आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन एनटी वालों का ध्यान रहता है वहां पर। आ रही बात समझ में? इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि उधर भी आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा देखा है कि उन्हीं बॉक्सेस से ही आ जाते हैं, तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उन बॉक्सेस में भी क्या लिखा है, क्या एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, उनको भी पढ़ा करो, ध्यान रखें। आदत नहीं होगा, कुछ बच्चों को मालूम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता, तो आज का हमारा बेटा जो डिस्कशन था इसी पे था, ध्यान रखें, उसको जरूर पढ़ें बच्चों। कंटेंट इन बॉक्सेस, उसको जरूर पढ़ें अच्छे से, वो ध्यान रखें। क्लियर हो रही ना मेरी बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब और कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो इसको बेटा धीरे धीरे हम जब चैप्टर बाइफरिकेट करेंगे या आप डाउट में आओगे तो हम आपको समझाना चालू करेंगे, ठीक है। परेशान मत हो, बताएंगे सब कुछ। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पोर्शन अगर आपको याद हो तो सॉल्युबिलिटी, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक कंटेंट, कोवैलेंट कंटेंट, समझ में आ रहा है क्या? सॉल्युबल है नहीं है, इस तरह की चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो इन पे भी फोकस कराएंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वेरिएशन हो सकता है, उनकी कुछ लिस्ट आपको दी जाएगी, प्रोवाइड कराएंगे। बट लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना और यहां से आपको स्टार्ट करना है। बोलो समझ पाए बेटा? क्लियर हुआ सभी को? तो ये था आपका। अब देखो मैं बात करूं तो आपको बेटा फिजिकल स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और इसका पहला चैप्टर हम लोग लेंगे वही स्टार्टिंग वाला ही, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम कुछ स्किप नहीं करेंगे बेटा, हम लोग एज पर द एनसीईआरटी ही चलेंगे। अब मुझे आप लोग बताएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको पूरी तरह से एज पर द एनसीईआरटी रीड करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा? एक दिन? और आप अपना बोलो बेटा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का सजेशन आना चाहिए। अगर आप बेटा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो हर एक स्टूडेंट को अब तो बेटा कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए, आखिर हम क्या करने आए, क्या कर सकते, क्या कुछ मतलब कुछ ऐसे मार्क्स तो लेकर आओ यार, पेरेंट्स को भी तो कुछ अच्छा लगे। कितना दिन चाहिए आपको बेटा एनसीईआरटी से रीड के?
2 days। और बॉयज कोई आइडिया है? अरे बोला करो यार, कितना? 1 साल दे दे, अगले साल तक तो हो जाएगा। 3 days। चलो बॉयज कुछ बोलोगे बच्चों? बॉयज, डॉक्टर लोगों, कंपाउंडर लोगों, कुछ तो बोलो यार। बड़ा डिसअपॉइंट करते हैं बॉयज हमें आके। कुछ बताओ भाई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 days? 3 days कर दिया जाए? परेशान ना, अभी बताते क्या करना है, ठीक है? डोंट बी पैनिक। समझो ये सबके लिए, जैसा मैंने बताया था, ये टाइम टेबल बेटा इट इज लाइक अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, सब फिट हो जाएंगे इसमें, परेशान ना हो, ठीक है? अभी देखो तो मैक्स टू मैक्स 3 days हमने डिसाइड किया। 3 days में बेटा सभी का प्रिपेयर हो सकता है फ्रॉम एनसीईआरटी। इन 3 दिनों में क्या आप बेटा इससे एक फॉर्मूला नोट बना सकते हैं? ठीक है, तो इन 3 दिनों में बेटा आपको क्या करना होगा बच्चों, ध्यान दें। अब प्लीज बेटा इसको जरूर फॉलो कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं मेरे लिए कर लेना यार। ऐसा समझ लेना कि मेरे ऊपर एक एहसान हो जाएगा, ठीक है? दिखा देना, हम आपका एहसान बेटा लास्ट 8 मतलब जब तक पेपर नहीं दोगे तब तक आपका एहसान मानते रहेंगे, तब तक एहसान मानते रहेंगे, ठीक है? और मतलब कहोगे तो बाहर पार्टी वार्टी भी दे देंगे, ठीक है? बहुत बड़ी नहीं अभी, ठीक है, जब धीरे धीरे अभी कर देंगे, ठीक है? लेकिन छोटी मोटी पार्टी दे दिया करेंगे, इतना एहसान मान लेंगे, ठीक है? हमारे लिए कर लेना बस। पढ़ना तुम बेटा, एहसान हम तुम्हारा मानेंगे, ठीक है? तुम मेरा मत मानना, हम मानेंगे कि बड़े अच्छे बच्चे हैं, देखो कितना एहसान किया हमारे ऊपर पढ़ के, ठीक है? बस डॉक्टर बनने के बाद मेरा इलाज फ्री में करना, ठीक है? चलो देखो बेटा, तो इन 3 दिनों में बच्चों सबसे पहला एक बात ध्यान रखना, एक एनसीईआरटी बुक ले आना बेटा, कैसे भी करके कहीं से, और उसको एनसीईआरटी से जरूर कर लेना, ठीक है? और आपको क्या करना होगा बच्चों, प्लस ऐसा नहीं है, हम भी आपको बेटा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मूला नोट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? परेशान मत हो, आपको फॉर्मूला नोट्स बेटा मेरी तरफ से भी मिल जाएगा। आपने क्या बनाया, मैंने आपको क्या दिया, उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा। ये थोड़ी ना होगा कि नहीं आपको बस ऐसे ओपन आप अपने मन से तैयारी करो, हमारा सपोर्ट नहीं, हमारा सपोर्ट हर समय रहेगा आपके साथ, इसलिए ध्यान रखें। चलो, और मेक फॉर्मूला नोट, यहीं से हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको फॉर्मूला नोट पढ़ाना है और एनसीईआरटी बेटा आपको रीड करना है बच्चों, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं उनको जरूर सॉल्व करना होगा। एनसीईआरटी का मतलब ये होता है एक्सरसाइज भी होता है, समझ पा रहे हैं क्या? इन 3 दिनों में आपको करना है। और जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बेटा 4 to 6 में आके अपना डाउट क्लियर करना है, समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं? इसके पहले अगर किसी का हो जाता है तो उसको हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये जो टाइम टेबल है बेटा इट इज लाइक अ फ्लेक्सीडेंटेड, इसमें सभी फिक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं किसी के बेटा कोवैलेंसी मान लो 6 है तो उसको बॉन्ड बनाने दें और किसी बेचारे की 3 है तो वो ना बना पाए, ऐसा नहीं होगा। एवरेज, मीडियम, एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा जो भी स्टूडेंट्स हैं सब इसमें फिट हो जाएंगे, ध्यान रखें। इसीलिए मैक्सिमम टाइम दिया है। जिन बच्चों का 1 दिन में हो जाता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनका 2 दिन में हो जाता है बहुत अच्छी बात है, उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा, उनका और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो समझ पा रहे हैं क्या? ठीक, तो ध्यान रखिए ये आज का टारगेट बेटा। तो आज डेट क्या है आपका? 23, ठीक है? तो 23, 24 और 25, 26 तक का टाइम दे रहे हैं। 26 तक में ये आपका सब कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? इतना बेटा टाइम बहुत है, ध्यान रखें। तो 22 से लेकर आपका क्या बेटा 26 तक, 4 दिन हो गया, कोई बात नहीं, चलने दो। अब ये टारगेट है बेटा, इस टारगेट को धीरे धीरे हमें अचीव करना है। सबसे पहले हम फिजिकल पे टारगेट करेंगे, एज यूजुअल फिजिकल का कंटेंट ज्यादा रहता है, ध्यान रखें, इसलिए हम फिजिकल पे टारगेट करेंगे, देन इनऑर्गेनिक, और देन तब तक अभी तो आपके कुछ दिन में सर आ ही जाएंगे तो आप उनसे कंसल्ट करके ऑर्गेनिक भी टारगेट करिए, ठीक है? चलो।